निकल आया है, जल्दी आ जाइए। सब छत पर विनोद की माँ की ऊंची आवाज गूंजी तो घर की औरतें थालियाँ, छलनी और पानी के लोटे लेकर भागी। नेहा किनारे पर खड़ी थी। ये उसका पहला करवा चौथ था ससुराल में, पर दिल में एक अजीब सी उदासी छाई थी। 6 महीने पहले ही शादी हुई थी उसकी। पति विनोद पढ़े लिखे अच्छे नौकरी वाले, लेकिन माँ के सामने उनकी जुबान जैसे बंद हो जाती थी। सब फैसले माँ ही करती। कौन सा कपड़ा पहनना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, यहाँ तक कि नेहा को ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, सब पर सास की राय अंतिम होती। नेहा की माँ ने समझाया था, बेटी शादी के बाद थोड़े समझौते करने ही पड़ते हैं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पर नेहा को हर दिन लगता जैसे वो खुद से अपनी पहचान से दूर हो जा रही है। पिछले महीने नेहा और विनोद डॉक्टर के पास गए थे। शादी को 6 महीने हुए थे और घर में पहले ही बहू की कोख को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी। सास हर जगह ताने देती, आजकल की लड़कियां तो बस नौकरी और फैशन में ही रह जाती है, घर गृहस्थ की जिम्मेदारी क्या। डॉक्टर ने साफ कहा, दोनों को टेस्ट होनी चाहिए। लेकिन सास ने हट पकड़ा, मेरे बेटे में कोई कमी हो ही नहीं सकती, टेस्ट होगा तो सिर्फ बहू की। विनोद चुप खड़े रहे। नेहा को लगा जैसे जमीन खिसक गई। करवा चौथ की शाम पूरे मोहल्ले में हलचल थी। औरतें सज धज कर तैयार हो रही थी। नेहा ने भी लाल साड़ी पहनी, मांग में सिंदूर भरा, हाथों में मेहंदी की लाली अब भी ताजा थी, पर उसका मन बुझा हुआ था। छत पर पहुंचकर उसने देखा, सब हंसी खुशी में मग्न थे। छलनी से चांद को देखती, पति को पानी पिलाती। नेहा का दिल भर आया। क्या यही शादी होती है, सिर्फ एक रस्म? क्या किसी ने कभी औरत की भावनाओं का उपवास रखा है? वो सोच ही रही थी कि विनोद उसके सामने आ खड़े हुए। उनकी आंखों में गहराई थी जो अब तक विनोद ने नहीं देखी थी। विनोद, उन्होंने धीरे से उसका हाथ थामा। मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी है। मैंने हमेशा माँ की वजह से चुप्पी साध ली, पर वो चुप्पी ही सबसे बड़ी गलती थी। नेहा ने आश्चर्य से उन्हें देखा। कल मैंने अपना टेस्ट कराया है, डॉक्टर ने बताया कि समस्या मेरी तरफ से है, और ये जानकर मुझे सबसे ज़्यादा शर्म आई कि तुम्हें बेवजह दोष सहना पड़ा। काश मैंने पहले ही आवाज़ उठाई होती, लेकिन अब और गलती नहीं करूँगा। मैंने माँ को भी सब बता दिया है। अगर वे ना माने तो हम दोनों अलग रहेंगे, और चाहो तो बच्चा गोद भी ले सकते हैं। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। इतने महीनों की कसक जैसे एक ही पल में पिघल गई। तुम्हारे बिना भी जी सकती थी विनोद, पर तुम्हारी हिम्मत से सच्चाई यही तो मुझे चाहिए थी। विनोद मुस्कुराए तो चलो आज चांद को हम दोनों नए रिश्ते के रूप में देखते हैं, रिश्ते जो बराबरी से जुड़ते हैं, जहाँ कोई झुके नहीं, दोनों साथ खड़े हो। नेहा ने छलनी उठाई, चांद की रोशनी से होकर विनोद को देखा। उसकी आंखों में पहली बार अपना असली हमसफर नजर आया। विनोद ने पानी का गिलास उसके होठों से लगाया और दोनों ने मन ही मन तय किया, अब से उपवास सिर्फ शरीर का नहीं, मन का भी होगा। उपवास उस चुप्पी का जो रिश्तों को तोड़ती है, और व्रत उस संवाद का जो रिश्ते को जोड़ता है। करवा चौथ की उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। विनोद का सच बोलने का साहस और नेहा का मौन टूटना, यही उनके रिश्ते का असली मोड़ था। नया घर, नई शुरुआत। 2 महीने बाद दोनों ने एक शहर में एक छोटा सा प्लॉट ले लिया। शुरुआत में थोड़ा डर था, क्या माँ के बिना घर पूरा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे उस छोटे से घर में वो दोनों ने अपने तरीके से जीवन सजाना शुरू किया। सुबह की चाय साथ में, शाम को टहलना और छुट्टियों में फिल्म देखना, ये छोटी छोटी बातें ही उनके रिश्ते को गहराई देने लगी। विनोद अब हर फैसले में नेहा की राय सबसे पहले लेते, और नेहा को भी लगता कि आखिर उसे वो साथी मिल गया है जिसकी उसे तलाश थी। गोद लिया बच्चा। साल भर बाद उन्होंने एक बच्ची गोद ली। खुशी। पहली बार जब रिहा ने उसे बाहों में लिया तो लगा जैसे जीवन का खालीपन भर गया हो। विनोद ने भी उस पल आंखों में आंसू छुपाए नहीं। खुशी के आने से उनका घर खिल उठा। दीवारों अब सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, हंसी और किलकारियों से गूंजने लगी। शुरू में सास ने खूब विरोध किया, पराया खून घर में मत लाना, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि वही बच्ची उनकी बहू बेटी की आंखों में चमक भर रही है, तो उनका मन भी पिघलने लगा। एक दिन चुपचाप आकर खुशी को गोदी में उठाया और बोली, बहुत सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वो पहला पल था जब सास, बहू और बेटा तीनों एक साथ मुस्कुराए। अगले करवा चौथ पर नेहा फिर से लाल साड़ी पहनकर छत पर खड़ी थी, पर इस बार आंखों में आंसू नहीं बल्कि सुकून था। छलनी से चांद देखते हुए उसने मन ही मन कहा,
ये उपवास अब सिर्फ पति की लंबी उम्र का नहीं, बल्कि उस विश्वास का है जो हमें हर मुश्किल से बचाएगा। विनोद ने पास आकर उसका हाथ थामा। नेहा, आज फिर से वादा करता हूँ, हमेशा बराबरी के साथ चलेंगे, ना कोई आगे ना कोई पीछे। खुशी उनकी गोदी में खिलखिला रही थी और चांदनी में तीनों की परछाइयाँ एक दूसरे से इस तरह जुड़ी जैसी कभी अलग ही ना हो सके। दोस्तों, रिश्ते केवल जन्म से नहीं जुड़ते, उन्हें निभाने के लिए साहस, सच और बड़ा